हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम जेड एकेडमिक्स। सो एग्ज़ाम का जो डेट है बहुत ही नज़दीक है एंड इट्स अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट रिवीजन। सो मैंने भी वही किया है। आई होप आप लोगों की पढ़ाई हो गई होगी, आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। सो दैट्स वाई मैंने मैथ्स का रिवीजन लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट किया है और बहुत ही जल्दी मैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स का भी सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मेरे साथ बने रहो एंड रेगुलर फॉलो करो रिवीजन के लिए। एंड बहुत ही जल्दी हमारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आने वाला है। सो पढ़ाई करो अच्छे से और अच्छे मार्क्स स्कोर करना। सो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले, आज हम स्टार्ट करने वाले मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, देन इसको चैप्टर को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Okay students, let's start with basic of second chapter, that is Pythagoras theorem। and Pythagoras theorem में आपको first of all जो है Pythagoras theorem ही given है। I know students कि आप लोगों को Pythagoras theorem बहुत अच्छे से पता है, बट फिर भी एक बेसिक हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो देखो क्या है। In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two side। राइट, सो देखो ये गिवन आपको ट्रायंगल है, इसमें आप इजीली ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस। राइट, ये आपका हो गया साइड वन एंड ये हो गया आपका साइड टू। एंड अकॉर्डिंग टू थियरम यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। ओके, एंड इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट है आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, देखो सो लिखा है इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर्स होंगे। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। राइट, बहुत ही सिंपल है। देखो बोला है कि 3 नेचुरल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 3 नेचुरल नंबर लेते हैं, तो इफ सपोज हमारे पास 3 नेचुरल नंबर है 3, 4 एंड 5। ओके, और इसमें क्या बोला है कि इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर को क्या करो, स्क्वायर करो। लार्जेस्ट नंबर को क्या करो, स्क्वायर करो। तो 5 देखो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है, इसका स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, क्या आएगा, 25 आएगा। ओके, एंड बोला इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। तो बाकी के रिमेनिंग 2 नंबर 3 एंड 4 है, इन दोनों का सम भी करना है लेकिन स्क्वायर करके सम करना है। तो वो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो चलिए ट्राई करते देखते हैं। राइट, यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, है कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करोगे तो 25 आता है। देखो इक्वल आ गया, क्या आया, इक्वल आया। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या आया, इक्वल आया। इट मीन्स कि 3 4 5, 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमें यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल के 2 प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल एंड सेकंड इज प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे 30 60 और 90 ये डिग्री ऐसे डिग्रीज के ट्रायंगल रहेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता चला, 90 डिग्री का एक एंगल है तो पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग साइड फाइंड कर सकते हैं अगर यहाँ पे हाइपोटेनियस, देखो एल क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। अगर एल का आपको मेजरमेंट गिवन है तो बाकी के अदर साइड हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो एक साइड जो है 30 के अपोजिट है और दूसरा साइड है हमारा 60 के अपोजिट। राइट, एक है हमारा 30 के अपोजिट, सेकेंड है हमारा 60 के अपोजिट। अब इसके हेल्प से यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनके हेल्प से यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं क्या, तो अपोजिट साइड ऑफ ए 30 डिग्री एंगल एंड अपोजिट साइड ऑफ ए 60 डिग्री एंगल। देखो क्या होता है। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है साइड अपोजिट 30 डिग्री एंगल। अब साइड अपोजिट 30 डिग्री एंगल क्या होता है, तो ये होता है हाफ इंटू हाइपोटेनियस। ओके,
इसके अकॉर्डिंग, अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो देखो 30 डिग्री एंगल के अपोजिट में कौन सा है, साइड एम एन है, राइट। तो एम एन के इक्वल में क्या आएगा, हाफ इनटू हाइपोटेनस क्या है, एल एन है, तो एल एन आ गया, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा साइड अपोजिट 60 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट 60 डिग्री एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, राइट। अब यहाँ पे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्रिएट होता है, सो यहाँ पे होता है एल एम इक्वल्स टू, देखो 60 डिग्री जो ये हमारा एंगल है ना, इसके अपोजिट में साइड कौन सा है, एल एम है, राइट। तो एल एम इक्वल्स टू क्या आएगा, एल एम इक्वल्स टू आएगा आपका √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सेम ही है ना, एल एन, राइट। तो ये हो गए टू प्रॉपर्टीज किसके, 30-60-90 डिग्री ट्रायंगल, किसके 30-60-90 डिग्री ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो है 45-45-90 डिग्री ट्रायंगल। अब यहाँ पे 45 के अपोजिट में जो ये जेड एक्स है और यहाँ पे भी 45 है, तो इसके अपोजिट में है एक्स वाई, इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल रहेगा। ये देखो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। कैसे पता चला, टू साइड्स इक्वल होंगे यहाँ पे, राइट। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पे इसका जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें एक ही प्रॉपर्टी है, वो क्या है, साइड अपोजिट 45 डिग्री एंगल, राइट। तो ये क्या आएगा, ये आता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, ओके। बस यहाँ पे देखो ये जो है ना, हाफ √3/2 1/√2, ये सब आपको बस याद रखना है। तो 45 में क्या आता है, 1/√2, राइट। बस ये याद रखना है आपको। हाइपोटेनस देखो यहाँ पे क्या है, जेड वाई है। अब यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे जेड वाई है, क्या है ये, जेड वाई, राइट। और 45 के अपोजिट में देखो दो साइड है, एक तो जेड एक्स और एक एक्स वाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई, क्लियर है, जेड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो चलो ये फॉर्मूलाज है, ये अच्छे से देख लो आप, यूज होने वाला आगे, ओके। तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। सो थियरम क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, देखो ये हमारा ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड बी डी एक हाइपोटेनस, बी डी जो है ये एल्टीट्यूड है जो हाइपोटेनस पे ड्रॉ किया है। हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए बी सी में ए सी हमारा हाइपोटेनस है, राइट। एंड बी डी क्या किया है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनस पे, ओके। सो बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ऐसा है। नेक्स्ट है, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर। देखो अब ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की वजह से हुआ क्या, तो दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, एक हमारा ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, और सेकेंड हमारा बी डी सी ये सेकेंड ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। क्या बोला है, आर सिमिलर, ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे ना वो सिमिलर होंगे टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल किसके सिमिलर हो रहे हैं, तो ए बी सी ये हमारा बड़ा वाला जो है ओरिजिनल ट्रायंगल है उसके सिमिलर है। आगे बोला है एंड टू ईच अदर, एंड एक दूसरे के भी ये सिमिलर रहेंगे, राइट। अगर लिखने को हमें बोला तो कैसे हम लिखेंगे, सो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हुआ है, तो जो बी डी है ना, बी डी वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, हाइपोटेनियस ए सी पे, राइट। बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, हाइपोटेनियस ए सी पे। तो इससे क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो हमारा यहाँ पे देखो ए बी डी और दूसरा बी डी सी। अब ये ए बी डी और बी डी सी क्या रहेगा, ओरिजिनल वाले ट्रायंगल के सिमिलर रहेगा। तो अगर कोई किसी ने लिख के बताने के लिए बोला तो कैसे लिखोगे आप, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखोगे आप ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, राइट। फिर देखो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है हमारा बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। एंड लास्ट में क्या बोला था, एंड सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के भी ये सिमिलर है, कौन से दोनों ट्रायंगल, तो ये ए बी डी और ये बी डी सी, ये दोनों जो न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं ना, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल
बी डी सी। फिर आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बता रहा हूँ, बार बार लिख लिख के क्यों बता रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो जाए इस तरह से कि अगर कोई एल्टीट्यूड हम हाइपोटेनस पे ड्रॉ करते तो जो टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे और ओरिजिनल वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। ये बस आपको याद दिलाने के लिए है, लिखा है मैंने, लिखने आता है आपको, मुझे पता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट थियरम देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट थियरम है, दैट इज थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। राइट, थियरम क्या बोलता है देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, हाइपोटेनियस पे। कहाँ से, तो हाइपोटेनियस के अपोजिट वर्टेक्स से। राइट, नेक्स्ट बोला है आपको, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट इनटू विच हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। क्या बोला है, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन रहेगा जो हाइपोटेनियस को टू पार्ट में डिवाइड करेगा। राइट, अब इसका प्रूफ भी गिवन है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। देखो लिखा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR sec QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस PR। राइट, आगे बोला है therefore ट्रायंगल QSR, देखो QSR ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर होगा किसके, PSQ के, ये नीचे वाले ट्रायंगल के। अभी देखो अभी अभी हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें हमने क्या समझा था कि अगर एक हाइपोटेनस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो टू ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते, सिमिलर होते। सो दैट्स वाई यहाँ पे QS एक परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पे। सो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग रेशियोज होते हैं जो इक्वल होते हैं। राइट, अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने देखो यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल बना के दिया है, इसको ही मैंने अलग से बनाया। राइट, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ट्रायंगल जो है प्रॉपर नहीं था तो मैंने आपको यहाँ पे अलग से बनाया। देखो QSR ये ट्रायंगल अगर सीधे से लिखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, और ये नीचे वाले ट्रायंगल को देख रहे हो आप, इसको जब आप प्रॉपर लिखोगे तो ये Q ऊपर चला जाएगा एंड S यहाँ पे SP जो है ना वो बेस में आ जाएगा, या फिर PS बोलो आप, ये बेस में आ जाएगा। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे SQ बेस होगा इस ट्रायंगल का, और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसका बेस होगा ये SP या फिर PS बोलो आप। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे फर्स्ट रेशियो QS अपॉन PS है। देखो QS अपॉन PS, QS अपॉन PS। अब QS अपॉन PS क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों ही बेस है। राइट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको तो देखो ये दोनों ही क्या है, ये बेस है, ये दोनों ही क्या है, बेस है। तो बेस का रेशियो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, तो हाइट के रेशियो के। किसके रेशियो के इक्वल होगा, हाइट के रेशियो के। राइट, तो ये हमारा दोनों ट्रायंगल का हाइट हो गया। तो देखो SR अपॉन SQ, देखो ये SR अपॉन SQ। ओके, तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड करस्पॉन्डिंग बेस, इन दोनों के रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ पे जब आप देखोगे प्रॉपर, इन्होंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है। क्या किया है, तो ये देखो यहाँ पे QS था ना, यहाँ पे SQ इन्होंने लिखा था, तो SQ को चेंज करके इन्होंने क्या किया है, QS कर दिया है। बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है, सेम ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, QS इंटू QS क्या हो गया, QS स्क्वायर, और PS इंटू SR तो हो गया PS इंटू SR। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, एक फॉर्मूला निकल के आया है। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर QS और PS का मेजरमेंट गिवन है तो यहाँ पे हम लोग SR का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों साइड जो है ना, तीनों जो सेगमेंट आपको दिख रहे हैं अलग अलग, तो इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, अगर दो किसी भी दो का मेजरमेंट गिवन है दो साइड का, तो आप थर्ड का मेजरमेंट इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे बोला है कि देयरफॉर sec QS इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ sec PS एंड SR। ये जो आप देख रहे हो sec PS एंड ये SR, इसका ये ज्योमेट्रिक मीन है। राइट, और उससे ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे आगे यूज़ करना है। क्लियर है, समझा? ओके, तो यहाँ पे बेसिक कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। एंड प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें टोटल 6 सब क्वेश्चंस है।
राइट। एंड इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने वाले हम लोग जो है ना सिर्फ 3 and 5 करने वाले हैं। 3 and 5 अगर कर लेंगे ना तो आप सब बाकी के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ओके चलो, तो 3 एंड क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया आपको, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो रीजन भी बताना आपको, आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑलरेडी बेसिक में हम लोग सीख चुके हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके सो 3 क्या गिवन है देखो। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 जो है हमारा, 3 में आपको गिवन है 5, 12, 13, 3 नेचुरल नंबर्स गिवन है, राइट। इसमें करना क्या होता है, तो फर्स्ट आप जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा, तो हियर फर्स्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या है 13, तो इसका स्क्वायर करो आप, 13 का स्क्वायर करो कितना आता है 169, राइट। एंड आपको क्या करना है, अब अदर रिमेनिंग नंबर्स को क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है। सो अदर रिमेनिंग नंबर्स मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओके कितना आता है 25 प्लस 144, राइट। और इन दोनों का सम भी कितना आ गया 169। इट मीन्स ग्रेटर नंबर जो हमारा 13 है उसका स्क्वायर जो है इक्वल आता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, राइट। तो ये कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रीजन लिखना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने रीजन क्या लिखा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, राइट। तो लार्जेस्ट नंबर 13 था, उसका स्क्वायर जो आया वो इक्वल आया किसके, अदर रिमेनिंग 2 नंबर्स के सम के स्क्वायर के, राइट। सो लास्ट में हमें फाइनली एक लाइन लिखना है जो क्या होगा, सो यहाँ पे होगा देयर फोर 5, 12, 13 is a Pythagorean triplets। क्लियर है। सो सेम एज इट इज हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। चलो 5 भी करते, फास्ट कंप्लीट करते। 5 में क्या दिया आपको 10, 24 एंड 27, ये 3 नंबर्स आपको गिवन है। ओके एंड इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है 27। सो हियर 27 स्क्वायर, 27 का स्क्वायर क्या आता है बताओ। सो 27 का स्क्वायर आता है 729। ओके एंड अदर 2 रिमेनिंग नंबर्स उसका भी स्क्वायर करना है आपको, राइट। सो देखो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ओके बहुत ही सिंपल है, 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या आता है, तो 576, राइट 576। और इन दोनों का सम करोगे आप, प्लस करोगे तो 676 आ जाएगा, है कि नहीं। बट यहाँ पे देखो जैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे 169 और 169 सेम आया था, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 729 और 676, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपली कि 27 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, है कि नहीं। और फिर सेम जैसे हमने यहाँ पे एक रीजन लिखा था, हमें सेम यहाँ पे भी रीजन लिखना है, राइट। यहाँ पे हमने क्या रीजन लिखा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल, राइट। जो लार्जेस्ट नंबर था उसका स्क्वायर जो है नॉट इक्वल नहीं है किसके, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। सो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है, राइट। सो लास्ट में हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सो हमें यहाँ पे लिखना है सिंपल देयरफॉर 10, 24, 27 is not a Pythagorean triplet, is not a Pythagorean ट्रिपलेट। समझा, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आपको बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं। ओके चलो
सो स्टूडेंट्स, बेसिक के साथ आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।